इम्प्लांटेशन और पीरियड्स की ब्लीडिंग में क्या फ़र्क है। जब एक औरत कंसीव कर लेती है तो उसको मेन मसला यही आता है कि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को और पीरियड्स की ब्लीडिंग को आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही होती है और इस चीज़ में कंफ्यूज हो रही होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती क्या है, किस वजह से होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से वो पीरियड्स की ब्लीडिंग से डिफरेंट है और इसका आप ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो। खैर, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप सो सब खैरियत के साथ होंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो बात अगर की जाए कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती क्या है, सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी। जब आप कंसीव करते हो तो स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं उसमें बेबी डेवलप होने जा रहा होता है। ये नहीं होता है कि डायरेक्ट ना बच्चा आपका यूट्रस में ही बनेगा, जिन्हें हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, वहां पर बनता है। वो एम्ब्रियो या जाइगोट में वहां से होता हुआ वो फर्दर यूट्रस में जाता है और यूट्रस में जाकर अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। अब जब वो अपनी जगह बनाता है, उस जगह को खुरेदता है, क्योंकि उधर ही बेबी की डेवलपमेंट होनी है, उसके रिटर्न में आपको स्पॉटिंग होती है। उस स्पॉटिंग को हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये जो है बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज में होती है। सिम्टम्स की बात की जाए, किस तरह हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं पीरियड से। वैसे तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो मोस्टली पीरियड्स वाले होते हैं, जैसे कि आपको पीरियड्स में दर्द होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं टांगों में, बैक पेन होता है, लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स होते हैं। तो सेम इसी तरह आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान भी होता है, लेकिन पेन की जो शिद्दत होती है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में कम होती है। दूसरी अगर बात की जाए स्पॉटिंग की, वो दिन में एक दफा या ज्यादा से ज्यादा दिन में 2 दफा होती है, ड्रॉप्स की शक्ल में। जो आपका डिस्चार्ज निकल रहा होता है उसमें आपका ब्लड आ रहा होता है। ये जो पीरियड्स की तरह हैवी ब्लीडिंग होती है वैसे नहीं होती है। देन इसका जो कलर होता है वो पीरियड्स का ब्लड होता है उससे बहुत चेंज होता है। ये ब्राउनिश रेडिश डिस्चार्ज होता है, लाइट इन कलर होता है। इसकी जो ड्यूरेशन यानी कि कब तक ये रहती है, वैसे तो ये कम से कम 1 दिन रहती है और ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन तक हम कह सकते हैं। प्रेगनेंसी को लेके इंसान बहुत ज्यादा टेंस होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुआ होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको सेंसिटिव होना चाहिए इस मामले में, लेकिन इस चीज को लेकर आपको डरना नहीं चाहिए। डरना कब चाहिए या मुहतात कब होना चाहिए? जब आपको बहुत इंटेंस लेवल का पेन है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं जो बर्दाश्त से बाहर है, आपको स्पॉटिंग की जगह ब्लीडिंग हो रही है, सर में भी दर्द है शदीद किस्म का, तो तब आप डॉक्टर से रुजू करें। अदरवाइज इस दौरान जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं उसके साथ कभी कभार नोजिया भी होता है, वॉमिटिंग भी होती है, हल्का फुल्का सर का दर्द भी होता है। इस कंडीशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है। उस कंडीशन में फिर आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना पड़ता है। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ये बिल्कुल एक नेचुरल चीज है। इसमें किसी किस्म की मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, किसी किस्म की होम रेमेडीज की जरूरत नहीं होती है। तो खुदारा किसी भी सेल्फ मेडिकेशन की तरफ मत जाएं। अगर पेन है तो कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में को ऐसी कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो मना होती हैं, क्योंकि वो आपकी और आपके बेबी की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। कोशिश करें कि अपने आप को मेडिसिन से दूर रखें, सवाए सप्लीमेंट्स के। सप्लीमेंट्स वगैरह लें जो आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखेंगे, आपको हेल्दी रखेंगे। इस दौरान आप फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आपको और आपके बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुंचे। बस यही इसका ट्रीटमेंट होता है, ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। इसके बाद प्रेगनेंसी का जो एक प्रॉपर जर्नी होता है वो आपका स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।